वेलकम। आज का ये वीडियो क्लास 10th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सॉल्ट क्या होता है, टाइप्स उसके कितने होते हैं और क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि आपके बुक में एसिड बेस एंड सॉल्ट के लास्ट में सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उसमें एक आता सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हम क्लोर अल्कली प्रोसेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि साल्ट क्या होता है। जैसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े हैं कि एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो साल्ट और H2O वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी सब केमिकल सब्सटेंस जो एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस के रिएक्शन के द्वारा जो फॉर्म करेगा, उस केमिकल सब्सटेंस को हम साल्ट कहेंगे। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ साल्ट, एसिडिक साल्ट भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल साल्ट भी होता है। तो आप अभी देखें कि साल्ट का फॉर्मेशन एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस या डायरेक्ट एसिड या बेसिक के बीच में हो सकता है। अब वहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि अगर साल्ट और ये साल्ट का फॉर्मेशन करना है, जिसके लिए आप एसिड और बेस के बीच रिएक्शन करोगे, अगर हम एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड रखेंगे और बेस को अगर हम वीक रखेंगे, जो साल्ट जो बनेगा वो एसिडिक साल्ट होगा। तो जिसका कंसेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा वो नेचर साल्ट का शो करेगा। तो एसिडिक साल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा। ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो उस केस में जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो बेसिक नेचर शो करेगा। ठीक है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी अगर स्ट्रॉन्ग है, बेस भी अगर स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहां एक कह सकते हैं कि अगर दोनों वीक हो तो दोनों वीक होगा तो उस केस में भी न्यूट्रल फॉर्म करेगा, बट उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद सम मोर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इसमें सिर्फ आउटलाइन जो है पूछता है और श्योर क्वेश्चन आता है कि आप इसमें ये पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन क्या होता है, उसके प्रिपरेशन में क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अब देखिए सम मोर इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है और इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं कॉमन नेम में। ठीक है। इसका NaOH का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉमन नेम कास्टिक सोडा होगा। तो अब ये जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है? तो ये जो NaOH है, जो कि एक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसमें तो हम इस रिएक्शन को क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये एक अल्कली है, और हम पिछले सेशन में भी समझे थे कि अल्कली हम उस बेस को कहते हैं जो बेस वाटर में डिजोल्व होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा जो है वो एक ऐसा बेस होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, इसीलिए हम इसको अल्कली कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी जब प्रिपरेशन हम करते हैं, इसको जब प्रिपेयर करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, तो उस समय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन गैस भी बनता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसको क्लोर मतलब क्लोरीन अल्कली NaOH को प्रोसेस कहा जाता है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहा गया, ये तो समझ में आ गया। अब ये क्लोर अल्कली प्रोसेस होता क्या है? तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में सबसे पहले हम एक ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन करते हैं जब हम NaCl को वाटर में मिला देते हैं, यानी NaCl और वाटर का जो मिक्सचर होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसी को हम ब्राइन कहते हैं। तो उस ब्राइन में आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देंगे। तो जब इलेक्ट्रिक करंट हम उसमें पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन में, तो वो NaOH बनाता है, Cl2 बनाता है और H2 बनाता है।
तो जब हम उस सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो दो इलेक्ट्रोड उसमें देंगे, एक कैथोड देंगे, एक एनोड देंगे। जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वो एनोड कहलाएगा, जिसको आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वो कैथोड कहलाएगा। तो इस तरह से आप कैथोड और एनोड तैयार करके रखेंगे, स्विच ऑन करेंगे, उस कंटेनर में हम ब्राइन सॉल्यूशन डाल देंगे। जब उसका स्विच ऑन करेंगे तो ब्राइन सॉल्यूशन जो है स्प्लिट करता है, टूटता है। अब उसमें एक क्लोरीन गैस बनता है, और क्लोरीन गैस जो होता है वो निगेटिव आयन होता है, मतलब जो है ना एनाइन बनाता है। तो जब वो एनाइन बनाता है तो Cl2 जो है वो निगेटिव आयन है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर जमा होगा, मतलब वो एनोड पर जमा हो जाता है। और H जो होता है हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉजिटिव है, यानी केटाइन बनाता है, इसीलिए वो कहां जमा होगा, निगेटिव रॉड पर, यानी कैथोड पर जमा होता है। तो इसमें पूछेगा आपको कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में ये क्लोरीन गैस कहां जमा होता है, तो क्लोरीन गैस एट एनोड जमा होता है, H2 जो होता है वो कैथोड जमा होता है, और ये NaOH जो है किसी इलेक्ट्रोड पर जमा नहीं होके ये एनोड के पास होता है। ठीक है, पास में होता है, किसके पास, एनोड के पास। तो अब इसमें रिएक्शन हम बता देंगे, NaCl प्लस H2, इसी को हम ब्राइन करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, यानी Cl2 के पास ही NaOH होता है। ठीक है, ये रिएक्शन हम बता देंगे। अब ये इसका प्रॉपर्टीज क्या है NaOH का, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम कास्टिक सोडा करते हैं, ये व्हाइट एमरफस पाउडर होता है, बेसिक होता है नेचर में, कोरोसिव टू स्किन होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू करता है। ठीक है, अब इसका यूजेस क्या होता है, तो किसी भी मेटल को डीग्रीसिंग करना है, किसी मेटल पर तेल लग गया, ग्रीस लग गया, आप चाहते हैं कि उससे हटाएं, तो हम जैसे मान लीजिए आपके पास गोल्ड सिल्वर का ऑर्नामेंट है, तो आप उस पर कास्टिक सोडा थोड़ा सा एक्वस करके अप्लाई कर दीजिए, वो फिर उसमें लस्टर आ जाएगा, वो ग्रीस को या ऑयल को रिमूव कर देगा। तो किसी मेटल को डिग्रीसिंग में हम यूज कर सकते हैं। मेकिंग सोप एंड पेपर, इससे साबुन और पेपर बनाते हैं। मेकिंग डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज होता है। मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर जो बनता है, इसको यूज किया जाता है NaOH को बनाने में। अब इसमें जो H2 बना और ये Cl2 बना, ये जो बाई प्रोडक्ट है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है। तो हाइड्रोजन गैस का यूज हम करते हैं एज ए फ्यूल, रॉकेट में होता है। मार्गेराइन बनता है, पाइप सब बनता है। मेकिंग अमोनिया विच इज यूज इन फर्टिलाइजर, उसका फिर क्लोरीन गैस बनता है, इसका यूज हम जो है ना वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं। फिर इससे पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो पाइप होता है, इससे पानी सब का जो पाइप आता है नल सब में लगाते हैं, वो पाइप बनता है। इससे पेस्टिसाइड्स बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम अगले सेशन में इसके अगला कंपाउंड को फिर बताएंगे। थैंक यू।